हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। और आज मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आज 21 जनवरी है और ठंड बहुत है, कुछ धूप हुआ है। धूप होने का कारण पछुआ बयार है, पछुआ हवा है। पछुआ हवा जो होता है ये किसानों के लिए इस समय बहुत खास अच्छा नहीं होता। हालांकि इससे धूप होंगे लेकिन ठंड भी रहेंगे और बारिश भी नहीं होंगे और खेतों में जो है नमी नहीं रहेगा तो सींचना पड़ेगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों को जो दिक्कत है उसको मैं पहचानती हूँ, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि भाई जो प्रकृति कर रहा है उसे करने दीजिए। हम प्रकृति से कहाँ लड़ सकते हैं, और लड़ भी सकते हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि हम वृक्ष लगा करके हम जो है इस आपदा को रोक सकते हैं। लेकिन चलो, ये तो आगने वाली टाइम की बात है। आज मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोग सुने। इस महीने में, जनवरी महीने में हर साल ठंड बहुत पड़ता है, खास करके आज 21 जनवरी है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो आप लोग अपने स्वस्थता का ख्याल करिए। इसमें आप लोग जो भी खाएंगे वो आपको पचेगा। जो भी खा लेंगे, साग खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, कुछ भी खाएंगे आपको लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आज आप इस समय भैया सबके पास घी दूध नहीं है, तो घी दूध नहीं है तो आप लोग साग खाइए। साग में कम प्रोटीन नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक बार बनारस में एक अहंकारी, अपने आप को स्वामी दयानंद जी बहुत ही ब्रह्मचारी थे, बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर थे और साग खाया करते थे। तो उनसे एक मीट मांस खाने वाला बहुत बड़ा पहलवान था। उस पहलवान ने कहा कि आए पीले वस्त्र पहनने वाले भगवाधारी, अपने आप को बहादुर समझते हो? अगर इतने बड़े बहादुर हो तो आओ हमसे मुकाबला कर लो, क्योंकि हम लोग जो है चर्बी खाया करते हैं, मांस खाते हैं, तू साग खाते हो, साग की ताकत देखना चाहते हैं। आपसे बता दें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि ऐसा है, ये ऐसा नहीं हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। मुकाबला बनारस के जो वर्तमान में राजा थे, उन राजा जी के सामने हमारी तुम्हारी मुकाबला होगा। दिन रखा गया और एक तरफ वो पहलवान बैठा जो मीट मांस का सेवन करता था, जो गाय बकरों को खाया करता था, और एक तरफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी बैठे। दोनों तरफ से फैसला हुआ कि जो एक अपने मुट्ठे बांध करके सर पे मारेगा, जो सह लेगा उसको कुछ नहीं होगा, वह व्यक्ति विजयी घोषित किया जाएगा। दोनों तरफ से ये मान्य हो गया। और इधर से एक पहलवान, इधर से स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पहले मुट्ठा बांध कर मारा, थोड़ा से उनको महसूस हुआ। उसके बाद जब स्वामी जी का पारी आया और स्वामी जी ने जो ही उसको मारा, उसके सर फट करके ये कद्दू की तरह दो फाड़ में हो गए। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, ये है ताकत साग की। कहते हैं बकरी खाती साग है, बकरी खाती घास है, ताकी काटी खाड़, और जो नर बकरी खात है वो आकर कौन हवाल। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग दूध दही नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि आप किसान हो, आपके घर अक्सर दूध होगा, बकरी का होगा, भैंस का होगा, गाय का होगा, उद्योग करिए। आप लोग तो हीरे मोती पैदा करने वाले हैं, तो दूध की क्या बात है। लेकिन खुदा खास जिसके घर नहीं है, जैसे हमारे घर भी नहीं इस समय दूध है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, साग खाओ। इस समय बेतुआ का साग है, इस समय सरसों का साग है। हालांकि चना, किराए, मटर तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कह रहे हैं ये सरसों का साग और ये बेतुआ का साग खूब खाइए आप लोग, और खूब मजबूत रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब सुंदर रहिए, खूब अच्छे रहिए। स्वामी दयानंद जी के बारे में कहा जाता, सारे दुनिया के एक और प्रकाश, एक और स्वामी दयानंद जी अकेले थे। चलते हुए ट्रेन को पकड़ लिया, साग खाते थे, साग भात खाते थे, साग खाते थे, शाकाहारी में जो ताकत होता है, और पकड़ लिए। और पकड़ करके आपसे बता दें, वो ट्रेन नहीं बढ़ पाया, बैलगाड़ी हाँकते हाँकते थक गया नहीं, वो ताकत हुआ करती है। अपने आप को संयमी रखिए और अपने आप को, अपने बदन को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए। अपने आसपास के पड़ोस को भी स्वस्थ रखिए, जिससे वातावरण स्वस्थ रहेगा तो ऑक्सीजन सही मिलेगा। और अपने आप को स्वस्थ रखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग अच्छा खाइए,
अच्छा खाने में क्या है, साग भात से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है, रोटी दाल से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है। आज लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे भैया मीट मांस कहाँ मिली, इतना महंग बा, बकरा इतना, मुर्गी। अरे मुर्गी बकरा खाने की क्या जरूरत है, मुर्गी बकरा भी तो वही घास खाती है और घास खा करके वो उतनी ताकतवर है कि आप उसको खा करके ताकतवर बनना चाहते हैं। क्यों नहीं आप लोग घास पात खाते हैं, घास पात का मतलब साग भात क्यों नहीं खाते हो, आप लोग यही खाओ। आवाज ठंडी के महीने में आप सभी लोग आंवला का खूब सेवन करिए। आंवला, मैं गई थी आई हॉस्पिटल में लगभग छोटे छोटे बच्चे अपनी आँख की जांच करा रहे थे, चश्मा लग रहा था। इसका मेन कारण है उनको जो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, उनको विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। विटामिन डी मिलने के लिए दूध बहुत अच्छा है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य जब निकलेंगे आप अपने सर को खोल करके धूप में बैठिए। और दूसरी बात है, एक चीज और है कि आप विटामिन सी के लिए आंवला से बढ़ करके कोई नहीं, क्योंकि आंवला को अष्टवर्ग कहा गया है। आप आंवला का खूब सेवन करिए और उसका अचार बनाकर खाइए, चटनी बनाकर खाइए, उसको उबाल करके खाइए और आगी में डाल करके भून करके खाइए। आप लोग आंवला का सेवन करिए, स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो संपन्न राष्ट्र का कोई व्यक्ति, कोई ही नागरिक किसी देश का जब स्वस्थ और मजबूत रहता है तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। और अच्छे जो राष्ट्र का निर्माण हो जाता है तो वह देश सुखमय हो जाता है। और जो स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से तमाम अच्छी चीज का आविष्कार होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहें और अपने स्वच्छता को ख्याल करते हुए आप साग खाइए, आप सब्जियां खूब खाइए, आप पपीता खाइए। पपीता तो आप लोग लगा ही रखे होंगे, गांव में इस समय अमरूद है, अमरूद को खाइए। अमरूद जो होता है सभी फलों में इस समय सेब से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग अमरूद खाइए, अमरूद खाने, क्योंकि आज कल मैं सोई थी अपने बिस्तर पर, हमने देखा जब तक मैं सोई थी तब तक हमारे यहाँ एक तोता हमारे अमरूद के पेड़ पाया और खूब दौड़ दौड़ के इसी जनवरी महीने में खा रहा तो चमक रहा था, क्योंकि वो अमरूद खाता है। अमरूद में वो ताकत है, साग पात में वो ताकत है। क्या सुग्गा जो तोता होता है क्या खाता है, यही तो सब खाता है, फल खाता है, कहीं फ्रूट खाता है, कहीं कोई खर चुग करके खा लेता है और उसको नहीं ठंडी लग रहा था। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, उस ठंड के बचाव के लिए आप अपनी स्वस्थता, इसी समय आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हो। तो आप लोग क्या करिए, इस समय आप लोग खूब खाइए और खूब व्यायाम करिए और थोड़ा अपने बदन को ख्याल करिए, ठंड से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को, अपने बूढ़ बुजुर्गों को भी रक्षा करिए। घर के आस पड़ोस में अगर कोई कुत्ता है, कोई मतलब ऐसा जानवर घूम रहा है जो बहुत निरीह है, उसको भी अपने अंश से कुछ देते रहिए। अगर आप चाहते हो कि हम धर्म भी कुछ करें तो इससे बढ़कर के धर्म नहीं होता। अगर चाहते हो हम अपना स्वास्थ्य बचा कर रखें तो साग पात खाओ, आंवला खाओ और आप नीम का दातुन करिए, भटवास का इस समय दातुन करिए, दांत मजबूत रहेगा। यही सब आप करके अपने बदन को स्वस्थ और मजबूत रखिए। मैं आप लोगों से यही अपील करते हुए कहना चाहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि जया जी इस पर क्यों आज बोल रही है, क्योंकि जया जी एक संत हैं और जो संत होता है उसको सर्वत्र चिंता रहता है। आज मुझे आपकी स्वस्थता, राष्ट्र की स्वस्थता की चिंता, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जहाँ पर हेल्थ होता है वहीं पर धन होता है और जहाँ पर धन होता है वही देश राष्ट्र विकास करता है। और जब राष्ट्र विकास का विकसित होता है तो मजबूत लोकतंत्र बनते हैं और जब मजबूत लोकतंत्र बनते हैं तो हम जैसे लोगों को लोग मौका दिया करते हैं एक लोकतंत्र को चलाने के लिए। साथियों, मैं कोई नेतागिरी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हंसी तौर पर बोल दिया। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। हेल्थ इज वेल्थ। अपनी व्यस्तता को, अपनी स्वच्छता को आप लोग बचा के रखें और खूब साग भात खाइए। स्वामी दयानंद जी के तरह सारे दुनिया के एक और प्रकाश, एक और स्वामी दयानंद जी अकेले थे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर करिएगा। अपने बच्चों को बताइए कि साग खाओ, भात खाओ, अमरूद मिल जा रहा है उसको खा लो। अमरूद इस समय आप भूंज करके खाइए तब तो खांसी नहीं आएगा। और आप आंवला उसको आगी में डाल करके भूंज करके खूब खाइए तो आपके बदन की जो जितनी भी गंदगी है सब निकल जाएगा और आपके खून बहुत ही प्रचुर मात्रा में अच्छे से चलेंगे। और साग भात खाइए, अपना स्वस्थ करिए। और जो राजनीति का बहुत बड़ा मतलब जश्न होने जा रहा है 24 का, उसको आप स्वस्थ बदन से और स्वस्थ दिमाग से सोच करके निर्णय करने का काम करिएगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और एक स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और एक स्वस्थ राष्ट्र एक स्वस्थ देश के नायक और अगुवा को चुन सकता है। मैं यही आप लोगों से अपील करते हुए जया भारत अनुरोध करती हूँ। अपने
स्वच्छता का आप लोग ख्याल करिए और ठंड में बच के रहिए। बहुत जल्द ठंड जाने वाला है। कहते हैं कि ये जो अंधकार रात है ये बहुत जल्द मिटने वाला है, सुखमय रात आने वाला है, बसंत की आगमन होने जा रहा है। तो मैं सभी देशवासियों से ही कहना चाहती हूँ, अपने स्वच्छता का आप लोग ख्याल करिए और मेरी वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करिए और मुझे सुझाव दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहो, मजबूत रहो, यही कामना करते हुए आप लोगों को पुनः प्रणाम।